नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल। तो वट सावित्री पूजन प्रारंभ होने वाला है और ये लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं। पिंकी और इधर पायल में जी हमारे जगन्नाथ जी हैं, भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, महाराज। इस वृक्ष का पूजन यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है और दो संस्कृति का मिलन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तरह से कोई भी कार्य होता है, शुभ कार्य, तो उसमें सबसे प्रथम जो होता है अक्षत चंदन तिलक लगा करके उसकी शुरुआत की जाती है। तो पूजन में सबसे पहले जो यहाँ पे वट वृक्ष का प्रतीक स्वरूप है, जैसे एक शाखा चमची में दूध है और चमची में चावल है, माई माई खीर। हेलो साइसा। तो अभी सभी सदस्यों को टीका लगाया जा रहा है। ये साइसा है। सावित्री व्रत जो है वो जेठ कृष्ण पक्ष आता है, उसकी माउस को मनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आजकल पहाड़ों में फ्रूट्स का, फलों का सीजन चल रहा है और साथ ही साथ आज जो है विशेष दिन है हर विवाहित महिला के लिए। तो आज जो है वट सावित्री पूजन है और पहाड़ों में हालांकि इसकी परंपरा नहीं है, लेकिन वट सावित्री पूजन हर सुहागन महिला अभी इसको मनाने लगी है और व्रत रखती है। सुबह से शाम तक व्रत रहता है और शाम को फिर इसका पूजन का कार्यक्रम रहता है। तो वट सावित्री पूजन में वट वृक्ष की पूजा की जाती है, जिन्हें भगवान नारायण का स्वरूप माना जाता है। तो आज पिंकी और हमारे कुछ गेस्ट भी आए हुए, वो भी आज वट सावित्री पूजन करेंगे। तो आज हमारे उत्तराखंड के और राजस्थान की कल्चर एकजुट होकर के वट सावित्री पूजन करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे यहाँ पे वट सावित्री पूजन हो रहा है और किस तरह से, किस विधि से ये लोग वट सावित्री पूजन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में पूरी पूजन विधि और साथ ही साथ इसके महत्व को बताते हुए आपको पूरी वीडियो के माध्यम से इसका आनंद दिलाया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को इस सुंदर नज़ारे के साथ में। जब देख क्लियर वेदर है और सामने हमारा होम स्टे और एकदम सुंदर नज़ारा आज यहाँ से आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, बने रहिए हमारे साथ। इधर पिंकी भी रेडी होकर आ गई है अपने व्रत पूजन के लिए। सुबह से उसका फास्टिंग है। तो चलिए आगे की शुरुआत करते हैं। तो आज सुबह से ही पिंकी लगी हुई थी सारी तैयारी करने में और जस्ट अभी शाम का समय हो रहा है। तो जस्ट पूजन के लिए अंदर सारी सामग्री की तैयारी हो रही है और उसके बाद पूजन प्रारंभ हो जाएगा। तो आज पूरी तरह से मंदिर की सफाई की गई है, पूरे घर की सफाई की गई है। और अब ये देखिए पूजा की थाली जो है, आरती की प्लेट, ये मेरे को थमाई गई है और मैं यहाँ से अंदर जा रहा हूँ। ये हमारा मंदिर है, मंदिर वाला रूम है जहाँ पे हमारा मंदिर बना हुआ है। तो ये यहाँ पर रख देते हैं और लगभग सारा सामान तैयार है। उसके बाद पूजन प्रारंभ हो जाएगा। तो वट सावित्री पूजन प्रारंभ होने वाला है और ये लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं। पिंकी और इधर पायल मैम जो कि जयपुर से आए हुए हैं, ये लोग यहाँ से अंदर चल रहे हैं मंदिर में, जो हमारा मंदिर वाला कक्ष है। और इधर देख सकते हैं रंजनी मैम ऑरविल से और साथ ही साथ में मैम लोग भी यहाँ पे पूजन में शामिल हो रहे हैं। देखिए, तो यहाँ से हम लोग अंदर चल रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं वट सावित्री पूजन कैसे किया जाता है। तो पूरी पारंपरिक विधि से पूरा जो वट सावित्री पूजन होगा वो आज यहाँ पे किया जाना है। और अभी शाम का समय हो चुका है, सुबह से फास्टिंग थी लोगों की। ये कक्ष है जिसमें हमारा मंदिर बना हुआ है और इधर सामने आपको एक बार दर्शन कराता हूँ। ये हमारे जगन्नाथ जी हैं, भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, महारानी और सुदर्शन जी, साथ ही साथ में राधा श्याम सुंदर जी पूरे अपने अल्टर में यहाँ पे विराजमान हैं। तो यहीं पे जस्ट पूजन स्टार्ट होने वाला है। तो अब ये दोनों लोग यहाँ पे पूजन के लिए बैठ चुके हैं और प्रारंभ कर रहे हैं पूजा की विधि। और पिंकी जो है, एक धागा होता है, उस धागे को अपने गले में बांधा जाता है और जब तक पूजन रहता है तब तक उसको अपने गले में बांध कर रखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से वट सावित्री पूजन की शुरुआत हो रही है। ये वट वृक्ष के प्रतीक स्वरूप यहाँ पे एक ब्रांच लेकर के आए हैं। इसमें कुछ आप देख सकते हैं फल भी लगे हुए हैं और पीछे वॉल में देख सकते हैं आप सावित्री और सत्यवान जी और यमराज जी भी वहाँ पे हैं, उस फोटो में लगे हुए हैं। क्योंकि विशेष रूप से ये जो व्रत है सावित्री और सत्यवान जी की जो कहानी है उसी पर आधारित है। तो इसीलिए इसे वट सावित्री व्रत और वट सावित्री पूजन कहते हैं। तो इस तरह से तिलक लगा करके इस व्रत की शुरुआत होती है।
तो हमारे हिंदू धर्म में पारंपरिक तरीके से कोई भी कार्य होता है, शुभ कार्य, तो इसमें सबसे प्रथम जो होता है अक्षत चंदन तिलक लगा करके उसकी शुरुआत की जाती है। और यहाँ देख सकते हैं दिया जला लिया और अब बस यहाँ पे सावित्री पूजन, इस वृक्ष का पूजन यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है। और दो संस्कृति का मिलन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये राजस्थान की संस्कृति और हमारे उत्तराखंड की कुमाऊं की संस्कृति। ये देख सकते हैं इस तरह से ये पूजन हो रहा है। तो पूजन में सबसे पहले जो यहाँ पे वट वृक्ष का प्रतीक स्वरूप यहाँ पे उसकी एक शाखा लाई जाती है, उसका यहाँ पे पूजन किया जाता है, आरती उतारी जाती है। और फिर इस जो वृक्ष है, इस वृक्ष में मतलब इस वृक्ष की शाखा में रोली बांधी जाती है और 7 चक्कर मतलब 7 फेरे इसके लगाए जाते हैं, 7 गांठें इसमें बांधी जाती हैं। तो ये विधि है, इस तरह से इसको कार्यक्रम को, इस पूजन को किया जाता है। जब आपके पास अगर वट वृक्ष उपलब्ध नहीं है तो आप उसकी शाखा को यूज़ कर सकते हैं, या फिर शाखा तोड़ना भी अच्छा नहीं है। इससे बेटर है कि आप उसका एक प्रतीक स्वरूप एक फ़ोटो दीवार में लगा करके उसके सामने ये आरती कर सकते हैं, ये पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दीप प्रज्वलित हो चुके हैं और पायल मैम जो कि राजस्थान से, वो भी अपनी विधि के अनुसार यहाँ पे पूजन कर रही हैं और पिंकी भी अपनी विधि के अनुसार कर रही है। तो दोनों आरती उतारते हुए यहाँ पे दिया एक जो जला करके वो रख दिया जाता है वट वृक्ष की जड़ में, वट वृक्ष के साथ में। पूजन प्रारंभ हो चुका है, आप देख सकते हैं दिया जल गया है और इसमें जो वट वृक्ष है इसमें धागा बांध दिया गया। और अब जो है कहानी, यहाँ पे एक पुस्तक रहती है इसमें, जो वट सावित्री पूजन की कहानी होती है उसको यहाँ पे पढ़ा जाता है और सभी लोग श्रवण भी करते हैं। ज्येष्ठ वधी अमावस्या को वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। यह व्रत एकमात्र रूप से सधवा स्त्रियों का व्रत है, जिसे न तो पुरुष और न ही विधवा और न ही कुमारी कन्याएं मनाती हैं। यह सौभाग्यवती हिंदू स्त्रियों में एकमात्र रूप से अत्यंत लोकप्रिय व्रत है। मान्यता यह है कि इस व्रत को मनाने के लिए पति की अकाल मृत्यु नहीं होती, स्त्री को वैद्य योग का निवारण होता है, सुख सौभाग्य और संपन्न की प्राप्ति के साथ ही पति सुख की प्राप्ति होती है। यह संभव न होने के कागज पर दीवार पर वट वृक्ष का चित्र बनाकर पूजा करी जाती है। वास्तव में कुछ कर जल चढ़ाकर जल से प्रक्षालित वट के तने पर रोली के टीके लगाए जाते हैं। चना, गुड़, चावल, घी इत्यादि चढ़ाने के लिए लाई गई सारी सामग्री चढ़ा दी जाती है। वृक्ष के नीचे घी का दीपक जला दिया जाता है। हल्दी के नए कच्चे सूत के धागे रंग कर वट वृक्ष में लपेट दिए जाते हैं और वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा की जाती है। वट के पेड़ के फलों की माला पहनकर व्रत की कहानी सुनी जाती है। दर्शी विद्वान मित्रों, आप सब गणना यहाँ बताने की कृपा करें कि मेरी भाभी ने कोई सही अत्यंत रूप बुद्धिमान धर्म परायण कन्या उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त भी अपने विवाह से 1 वर्ष बाद ही विधवा हो जाएगी। यह विधि कोई बोले कि हमने कभी किसी को नहीं। इस पर सावित्री से ने पुनः सारी बातें नारद जी के सामने दोहराई। नारद जी बोले, सत्यवान एक गुणवान रूपवान सदाचारी सज्जन युवक है, परंतु विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए सावित्री, तुम अपने लिए पुनः किसी अन्य व्यक्ति को चुनो। सत्यवान अल्पायु उन दोनों मरने वाले हैं। कठिन व्रत उपवास कर भगवान को प्रसन्न करने लग गई और अतः सावित्री भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मुझसे मनोवांछित वर मांग लीजिए। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ा। एक डाल को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाती सत्यवान का सर दर्द करने लगा। उत्तर दिया, मैं यमराज हूँ, तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, मैं उसके प्राण लेने आया हूँ। अपनी बात समाप्त कर यमराज ने सावित्री की गोद में आके पड़े सत्यवान के प्राण लेकर प्रस्थान किया। सब बोले, सावित्री बड़ी चतुरता से तुमने मुझे धर्म संकट में डाला और जाओ, वरदान असत्य नहीं होगा। अपने पति के पास जाओ, तुम्हारे पहुँचते ही सत्यवान जीवित हो उठेगा। सावित्री अपने पति के पास लौट कर आई तो वह जीवित हो उठा। दोनों प्रसन्न होकर घर आए। कुछ समय में यमराज के दोनों वरदान भी पूरे हो गए। सावित्री के सास ससुर को दिखाई देने लगा, उनका राज्य भी वापस मिल गया। जब सब बरसाइत अमावस्या के व्रत का प्रभाव था। इस व्रत की संपूर्ण
सावित्री ने मनाया। आता है इस व्रत का दूसरा नाम वट सावित्री वटम भी हुआ। साफ कर रही थी तो गणेश जी महाराज उधर से निकले, बोले चमची में तो दूध है और चमटी में चावल है, माई माई खीर आन दे। और सोची छोटा सा बच्चा है, इसकी जरा सी मांग पूरी कर दूंगी तो ठीक है, बैठे बैठे मैं क्या काम कर रही हूँ। बोले ठीक है बेटा क्या चढ़ाऊँ, बोले ऐसा करो बड़ा सा पतीला चढ़ा दो। भाई ठीक है, उन्होंने बच्चे का मन रखने के लिए ना चमची का दूध उसमें डाल दिया और चावल डाल दिए और बोले इसको क्या करोगे, बोले चूल्हे पे चढ़ा दो, तेज आंच कर दो। बोले ठीक है, बोले जैसे ही करी, बोले बेटा कितनी देर में खाएगा, बोले मैं थोड़ा खेल के आता हूँ और जैसे खीर बन जाए आप मुझे आवाज़ लगा देना। और वो तो डोगरी तो वापस बैठ गई, राम राम माला जपने लग गई। और उधर से तो डोगरी तो वापस बैठ गई, राम राम माला जपने लग गई। और उधर से ना गणेश जी महाराज बाहर उधर चले गए और खेलने लग गए। अब बहू है जो देखा तो खीर है ना उफन उफन के पतीले में से बाहर आने लग गई, पूरा पतीला खीर से भर गया। अब जैसे खीर में से पतीला भर गया ना पूरा, तो बहू गई और कि माजी जाओ आपके गणेशा ने बुला लाओ, खीर तो बन गई पूरी। बोले बन गई, बोले हाँ खीर तो पूरा पतीला भर गया और बाहर निकल गई। बोले ठीक है, अब डोकरी माई फटाफट भागी गई, गणेशा आवाज़ लगाती जाए। अब बहू सोचे पता नहीं भाई सासू जी वो गणेश जी ने सारी खीर पा देगी, हमारे हाथों का ही ना लगा हुआ। तो अभी यहाँ पे वट सावित्री पूजन का समापन हो चुका है और अब जस्ट जो यहाँ पे जल रखा हुआ है इन पात्रों में, ये सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाया जाएगा। तो इसी के साथ इस व्रत का समापन होता है। तो अब यहाँ से बढ़ रहे हैं अर्घ देने के लिए सूर्य भगवान को। तांबे का रखा, मैं चांदी का ग्लास में। तो यहाँ से सूर्य भगवान को जल अर्घ दिया जा रहा है, जल अर्पण किया जा रहा है क्योंकि अभी शाम होने वाली है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ये भी यहाँ पे पूजा में शामिल होने के लिए आए हैं। ये है साइसा, हेलो साइसा। ये है वीरा, हेलो वीरा। हाय वीरा। वीरा शर्मा रही है। तो जब पूजन संपन्न होता है उसके बाद ये तिलक लगाया जाता है। तो सुहागन स्त्री अपने पति को ये तिलक लगाती है। पिंकी मुझे यहाँ पे तिलक लगाती है। मैं बता इसी का थोड़ा सा मेरे को पता नहीं किसी को पसंद आएगा नहीं आएगा, मुझे छोड़ दो वैसे ही जीते रहो जीते रहो। तो यहाँ पे पूजन संपन्न हो गया है। तो इसके बाद सब पूजन के बाद में प्रसाद दिया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये प्रसाद वितरित किया जा रहा है सभी को और सभी आनंद से इस प्रसाद का ग्रहण कर रहे हैं। ये देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे पूजा में शामिल थे श्रवण करने के लिए सभी लोगों को प्रसाद तो अभी जस्ट पूजन संपन्न हो गया और ये प्रसाद सभी को वितरित किया जा रहा है। मुझे भी प्रसाद मिला है तो मैं भी प्रसाद का आनंद लेता हूँ और आप भी आनंद लीजिए। तो अभी सभी सदस्यों को टीका लगाया जा रहा है। ये साइसा है, साइसा ने बहुत प्यार से बोल रही थी आई वांट टीका आई वांट टीका। तो ये साइसा को इस तरह से अक्षत चंदन का टीका लगाया जा रहा है जो कि हमारे यहाँ की परंपरा की पहचान है। खुश रहो में सब आ जाता है यार, खुश रहेंगे तभी जब सब कुछ पूजन में जो फ्रूट्स यहाँ पे रखे जाते हैं वो सभी को यहाँ पे वितरित किए जा रहे हैं प्रसाद स्वरूप सारे सदस्यों को। ये देखिए कोई भी पूजन होता है तो प्रसाद स्वरूप ये फल वितरित किए जाते हैं। तो आप सब भी आनंद लीजिएगा। ये देखिए ये आपके लिए भी है।
तो फाइनली वट सावित्री पूजन संपन्न हो गया है और आज विशेष रूप से विशेष पकवान बनाए जाएंगे क्योंकि ये व्रत के बाद में शाम को फीस्ट की एक परंपरा है। तो आज पिंकी बनाएगी विशेष रूप से कुछ पकवान जो हमारे पारंपरिक तरीके से यहाँ से बनाए जाते हैं हमारे पहाड़ों में। और अब जस्ट नंबर आ रहा है यहाँ पे फोटोग्राफी का, क्योंकि कोई भी पूजन होता है उसके बाद में अभी हमारे पास में गेस्ट भी आए हुए हैं, तो कई सारी कल्चर यहाँ पे एकत्रित हो रही है। मैम हमारे साथ ऑरोविल से पौंडीचेरी से गए हुई हैं, एक फैमिली हमारे पास में यूएस की है और एक यहाँ पे जो है अभी राजस्थान से हैं। तो आप सोचिए यहाँ पे कितनी सारी कल्चर्स का यहाँ पे संयोग हो रहा है और इतने सारे कल्चर मिल करके आज हमने वट सावित्री पूजन का यहाँ पे आयोजन किया और इसका समापन हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी, बने रहेगा हमारे साथ में। तो अभी वट सावित्री पूजन संपन्न हो गया है और यहाँ पे दोनों सदस्य जिन्होंने वट सावित्री पूजन में भाग लिया, तो एक पायल मैम जयपुर से और पिंकी है। तो मैम थोड़ा सा आप बताइए ये जो व्रत है इसका क्या महत्व है और क्यों इसका यहाँ पे मनाया जाता है इसको? ये वट सावित्री व्रत जो है वो ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष आता है, उसकी मावस को मनाया जाता है और इसमें है ना हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए व्रत किया जाता है। इसके अंदर वट की पूजा की जाती है, वट जो बरगद का पेड़ होता है उसकी, और उसके नीचे उसकी यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो राजस्थान में है वो वट वृक्ष की पत्तियों को भी लेके और उनसे गहने पहनाए जाते हैं ये मूली की सहायता से, और पूरे दिन व्रत रखा जाता है, एक टाइम खाना खाया जाता है और पूजा करके सूरज भगवान को जल दिया जाता है। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे पिंकी हैं जो उत्तराखंड की संस्कृति के अनुसार पिछोड़े में है यहाँ पे, तो थोड़ा सा बताइए कि यहाँ पे किस तरह से इसका सेलिब्रेशन करते हैं? यहाँ पे हम लोग अपनी पारंपरिक जो यहाँ उत्तराखंड की जो पारंपरिक ड्रेस है उसमें हम लोग करते हैं सब। वट वृक्ष की पूजा की जाती है अपने पति की लंबी आयु के लिए। तो पूरे दिन भर बिना पानी पिए बिना भोजन किए ये व्रत किया जाता है और शाम को बहुत सारे पकवान बनेंगे जिसमें हम सभी लोग खाएंगे जिसको। और तो फाइनली सारे पकवान बन करके तैयार हैं और भोजन सभी को परोसा जा रहा है। ये देख सकते हैं छोले और ये बना हुआ है रायता, इधर है रोटी, ये बनी है हमारी पूड़ियाँ और इधर ये है खीर और सभी लोग अभी आनंद ले रहे हैं भोजन का। तो ये चूल्हे में हमारे आज चूल्हे में ये सारे पकवान बने हैं। ये देख सकते हैं पिंकी व्रत रखा था सुबह से और अभी फास्ट की ब्रेकिंग की जा रही है और आज बुआ जी भी आई हैं तो बुआ जी भी आनंद ले रही हैं भोजन का और जो हमारे गेस्ट हैं उनको भी भोजन सर्व कर दिया गया है। तो चलिए आप भी आनंद लीजिए। और ये देख सकते हैं फाइनली ये प्लेट है जो आप सभी के लिए है, तो आप सब भी आनंद लीजिए इस प्रसाद का, आज वट सावित्री पूजन के प्रसाद का। ये भव्य प्रसाद, स्वादिष्ट लाजवाब प्रसाद। सो फाइनली आज हमारा वट सावित्री पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो गया और भव्य प्रसाद के साथ में इसका समापन किया गया, क्योंकि पूरे दिन भर फास्टिंग रहती है और उसके बाद शाम को सभी के लिए फीस्ट बनता है। फीस्ट में की कई सारे जो पारंपरिक पकवान होते हैं वो बनाए जाते हैं और सभी को वो प्रसाद के स्वरूप में दिए जाते हैं और सभी लोग उसका आनंद लेते हैं। और वट सावित्री पूजन जो है हर सुहागन स्त्री अपने जो पति है उसकी दीर्घायु होने के लिए और अकाल मृत्यु से बचाने के लिए इसका व्रत रखा जाता है और इसका भी उतना ही महत्व है जितना कि करवा चौथ के व्रत का होता है। तो इसलिए ये परंपरा भी यहाँ पे प्रचलित हो चुकी है पहाड़ों में भी कि हर सुहागन स्त्री जितनी भी नई नवेली दुल्हन है वो अपने पति के दीर्घायु होने के लिए और अकाल मृत्यु से बचाने के लिए इस तरह से वट सावित्री पूजन और वट सावित्री व्रत का यहाँ पे पालन करने लगे हैं और इसी तरह से ये परंपरा आगे भी चलती रहेगी और पारंपरिक तरीके से इसको मनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह से हमेशा से हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।